हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका जो सिलेबस इस साल का रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बिल्कुल बनिए रहेगा लास्ट तक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी क्लियरली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उनको लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 14 चैप्टर जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नया जो सिलेबस है अब इस साल की जो बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो 14 चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स से लेकर तो 14th लास्ट आपका होने वाला है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है आपकी पुरानी बुक की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, उसमें भी लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चैप्टर्स आपके नई बुक में रिमूव कर दिए हुए हैं पुरानी बुक में से। तो भैया तो बहुत बढ़िया बात होने वाली है, बिल्कुल मस्त आपके लिए, है ना, मजेदार, कि यहाँ पर डायरेक्टली आपके चैप्टर्स ही रिमूव हो रहा है नए सिलेबस में। और अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी एक्सरसाइज है। हाँ, हो सकता है शायद, जैसे सपोज आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आपकी पुरानी बुक में से नई बुक में एज इट इज आपका रियल नंबर आ चुका है चैप्टर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में से भी आपकी एक्सरसाइज हो सकता है कि रिमूव की गई हो, है ना। जैसे 1.2 रिमूव किया या 1.4 जिसको आपको नहीं करना है। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है, जिसमें आपको देखोगे कि आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्सरसाइज या कुछ चैप्टर्स ही रिमूव कर दिए हुए हैं आपके पुराने सिलेबस से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्ड वे में कि कौन से चैप्टर्स रिमूव किए, कौन से या फिर कौन सी एक्सरसाइज, और उसमें से भी अगर एक्सरसाइज सपोज नहीं भी रिमूव की है तो कोई से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो हम वो सारा सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या होता है, जैसे अगर हम पुरानी बुक को परचेज करते हैं तो वहां पे हमको अगर हम सारी एक्सरसाइज को करेंगे तो इतना का तुम हार्डवर्क करने वाले हो वो तो मुझे पता ही है ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे क्या होगा, आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट चैप्टर अपने स्टडी करने स्टार्ट किया तो कौन से ऐसे एक्सरसाइज है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पुरानी बुक में से नहीं करना है, तो वो अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टिल द लास्ट यू हैव टू स्टे फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। यहाँ पर अब हम ओल्ड बुक की बात करते हैं। तो ओल्ड बुक में जो चैप्टर आपका फर्स्ट दिया हुआ था, ठीक है, ओल्ड बुक में आपका जो ओल्ड बुक में यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर एज इट इज रियल नंबर ही था, रियल नंबर्स। सर अभी तो आपने बोला था कि चैप्टर्स रिमूव किए, लेकिन यहाँ तो वही चैप्टर है। तो चैप्टर बेटा वही है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक्सरसाइज, अब आप देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज को रिमूव किया हुआ है। ठीक है, आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनको रिमूव करेंगे ना यहाँ पर नए सिलेबस में। तो अब रियल नंबर्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है ना, अब मिलने वाली है खुशखबरी आपको। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरीके से नए सिलेबस में से हटा दी गई है। मतलब पुराने सिलेबस में ये आपको एक्सरसाइज 1.1 मिलेगी, जो कि आपको नई बुक में अगर आप देखोगे तो वहाँ रियल नंबर्स में चैप्टर तो सेम दिया रहेगा, लेकिन वहाँ एक्सरसाइज 1.1 आपकी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा के नहीं देखना है। 1.4, ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज को भी आपको नहीं करना है। सर ऐसी और कितनी एक्सरसाइज है बेटा, ये दोनों एक्सरसाइज है। ठीक है, 1.1 और 1.4 इन दोनों एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। रियल नंबर्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको बाकी की दूसरी एक्सरसाइज जितनी भी है ना वो सारा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स होने वाला है। मतलब न्यू बुक में भी पॉलिनोमियल है और ओल्ड बुक में भी पॉलिनोमियल्स था, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में से क्या क्या रिमूव हुआ है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी जो 2.3 थी ना, और एक्सरसाइज 2.4, सर ये दोनों करनी क्या? नहीं, ये दोनों नहीं करना है, ये दोनों रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आपके नए सिलेबस में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, अभी इससे पहले मैं बता दूं कि जो 2.1, 2 और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर में है उन सबको आपको करना है। ठीक है, बाकी इन दोनों एक्सरसाइज को तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उठाने का और उनको देखने की जरूरत नहीं। आया समझ? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है यहाँ पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग या ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स यहाँ पे थोड़े से रिमूव होंगे ना, तो उनको हम देखेंगे। ओल्ड बुक में हो सकता है वो थर्ड चैप्टर हो रिमूव हो चुका है, तो यहाँ वो थर्ड चैप्टर दूसरा रहेगा जो यहाँ पर फोर्थ वाला रहेगा। ठीक है, आता है इतना समझ में? अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर, जिसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर में से मैं यहाँ नेम नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ।
तो थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.7 को यहाँ पर रिमूव कर दिया हुआ है। यहाँ से बिल्कुल सटक गए हैं ये सारे ही एक्सरसाइज इस चैप्टर से, मतलब यहाँ पर इस ओल्ड बुक में से, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो आपको जितनी दूसरी एक्सरसाइज बची हुई ना, सिर्फ वही करना है, उनके ही क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आया इतना समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है, वो होने वाला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज आपका न्यू बुक में भी दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, और इस चैप्टर में से आपके एक्सरसाइज 4.3 को रिमूव किया हुआ है, बाकी जितनी एक्सरसाइज है वो सब करना है। सर बस इतना ही इस चैप्टर में से? हाँ बेटा, ठीक है, 4.3 को ही नहीं करना, बाकी सारी एक्सरसाइज को आपको करना है। इतना कम हो रहा है ना, इतना सिलेबस आपका कम हो रहा है, वो क्या कम है क्या, है ना। तो अब यहाँ पर आपकी इतनी एक्सरसाइज, इतने चैप्टर्स आपके रिमूव हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका होने वाला है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर का नेम दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। और अब हम आपका फिफ्थ चैप्टर है AP, जे अब्दुल कलाम नहीं है, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और जितनी भी एक्सरसाइज है, सॉरी इतना छोड़ना है, इतना नहीं, ये सारा सब कुछ करना है आपको। मतलब AP जो एक्सरसाइज आपकी है, AP जो चैप्टर आपका है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर को आपको एज इट इज पूरा जैसा आपको ओल्ड बुक में दे रखा है, उन सारे ही क्वेश्चंस को मतलब जितने भी एक्सरसाइज है उनमें जितने भी क्वेश्चंस है आपको सबको कंप्लीट करना है, और इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका होने वाला है ट्राइंगल्स, ठीक है, त्रिभुज जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे, इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज आपको ऐसी है जो कि करना है और कितनी नहीं। तो एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज साथ में एक्सरसाइज 6.6 को भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तीनों एक्सरसाइज आपकी रिमूव हो चुकी है चैप्टर नंबर 6 से, आपकी ओल्ड बुक में से, ठीक है, नए सिलेबस में आया समझ में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। इन एक्सरसाइज को आपको नहीं करना जो बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर 7th चैप्टर जो आपका दिया हुआ है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर में से आपकी एक्सरसाइज 7.3 और साथ में 7.4 एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है, इन दोनों को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है ना। और अगर आप देखो, आपकी इच्छा है एक्स्ट्रा कुछ करना चाहो तो, क्योंकि अच्छा ही है यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ करना। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट 8th चैप्टर देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड ही सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। और इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी वो है एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल नहीं करना है, साथ में एक्सरसाइज 8.4 को करना है आपको। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 फुल्ली रिमूव्ड, 8.4 को क्वेश्चन नंबर 4 को आपको नहीं करना, मतलब ये रिमूव हो चुका है आपके नए सिलेबस में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका यहाँ पर 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब तीनों चैप्टर्स आपके जो 3-4 चैप्टर्स हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 9.1 में आपको 16th क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आपको छोड़ना है, ये आपको नहीं करना, क्योंकि ओल्ड बुक में ये आपका था, लेकिन न्यू बुक में आपको ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आता है समझ में इतना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मतलब इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है ना, 9.2, 9.3, ठीक है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका सर्कल्स होने वाला है। अब सर्कल्स चैप्टर में क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी जो है 10 चैप्टर सर्कल्स में आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट करना है, जैसा आपके ओल्ड बुक में दिया हुआ है। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिनको आपको छोड़ना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 11th चैप्टर की तरफ। 11th में आपको क्या करना है, तो अब ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सर अब आप बोलोगे सर नहीं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से नहीं बेटा, ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब नए सिलेबस में उसको रिमूव कर दिया हुआ है। आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसका पूरा रिमूव कर दिया हुआ है, सब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका पूरी तरीके से रिमूव है नए सिलेबस में। और जो 12th चैप्टर है आपका ओल्ड बुक में, वो आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 11th चैप्टर जो आपका दिया हुआ था
वो यहाँ पर उसकी जगह पे ओल्ड बुक में कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चैप्टर के बाद में आपको यहाँ पर 12th चैप्टर होने वाला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्यों? क्योंकि आपका जो 11th नंबर पे जो चैप्टर था ओल्ड बुक में वो कंस्ट्रक्शन था, जो कि आपका रिमूव हो चुका है। और रिमूव होने से यहाँ पर 11th नंबर पर आपका जो 12th वाला चैप्टर था ओल्ड बुक में वो आपका 11th नंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो जाएगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो रिमूव हो चुकी है उनको देखेंगे। 12.3 एक्सरसाइज जो है वो रिमूव हो चुकी है पूरी तरीके से। इसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। 13 चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो 13 कौन से होने वाला है, यहाँ पर हमारा 12th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 13th होने वाला है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। तो 13 नंबर पर आपको जो चैप्टर मिलने वाला है ये, उसमें से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को, कौन सी एक्सरसाइज को, 13.3, 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, मतलब नहीं करना है उनको सोल्व। और बाकी जितनी एक्सरसाइज अदर हैं जैसे 13.1, 2 और बाकी जितनी भी, उन सबको आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, उनको सोल्व करना, उनको करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका 14th होने वाला है। और 14th न्यू बुक के अकॉर्डिंग 13th है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आपका जो चैप्टर दिया हुआ है वो आपका ओल्ड बुक में 14 नंबर पर है। और इस चैप्टर में से एक्सरसाइज आपकी 14.4 को नहीं करना है, मतलब ये रिमूव हो चुकी है आपके नए सिलेबस में से, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो जाएगी, बाकी सब आपको करना है। 15th यानी लास्ट चैप्टर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आपका। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तो लास्ट चैप्टर आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी आपका प्रोबेबिलिटी है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग भी प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है, समझ गए होंगे आप, कि यहाँ पे आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। ठीक है, मतलब एक चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन नहीं करना उससे। अब यहाँ पर आपका जो 15 चैप्टर है उसमें से भी आपकी एक्सरसाइज को रिमूव किया हुआ है, और वो है आपके यहाँ पर 15.2। इस एक्सरसाइज को आपको यहाँ पर रिमूव किया गया है लास्ट चैप्टर में से। ठीक है, तो इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं करना है, तो आपको इन एक्सरसाइज को छोड़ करके आपकी जितनी अदर एक्सरसाइज है उन सबको कंप्लीट बिल्कुल एज इट इज करना है। और अगर आपने इतना कुछ कर लिया, वैसे तो आई थिंक 40% डिक्रीज हो चुका है आपका सिलेबस, तो बहुत छोटा सिलेबस इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो अब बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से शानदार ये पूरे साल भर आपको अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, स्टडी करना है, एंड यू हैव टू गेट द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये सब सारे चैप्टर्स थे। अगर आपने ओल्ड बुक परचेस कर ली हो या फिर करने का सोच रहे हो, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, इन एक्सरसाइज को जो भी हमने आज डिस्कस की है, या क्वेश्चन से या चैप्टर से, उनको आपको नहीं करना है जो हमने यहाँ पे देखी हुई है, और बाकी जितनी अदर एक्सरसाइजेस हैं उन सबको आपको करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना पता चल रहा तुम नई बुक में से उठा करके ये एक्सरसाइज 7.3 और ये सब रिमूव कर देते, तो और कितना सिलेबस तुम छोटा कर लोगे, पगलो फेल हो जाओगे। ऐसे करना क्या, ओल्ड बुक की बात चल रही थी यहाँ पे। ठीक है ना, ओल्ड बुक में हम यहाँ पर इन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, इन एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन को। ठीक है, तो इनको रिमूव करके आपको न्यू बुक अगर आपने खरीद ली है या आपके पास है, तो फिर वो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, फिर तो आपको सारे ही एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड इन टॉपिक्स, मतलब ये जो सिलेबस हमने समझा है आज, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, तो देन यू कैन आस्क योर डाउट वॉट एवर इट इज। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा डाउट अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट, इससे पहले मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो, अगर आप हो सकता है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो देट कि आपकी जो जर्नी है अपनी सब साथ में, जो मैथमेटिक्स का पूरा मतलब एक ब्रॉड टारगेट लेकर चलना है कि इस साल बढ़िया अच्छे मार्क्स लेकर के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जो बेल आइकन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, सो देट कि जो वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए और आप फटाफट से वीडियो देखें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Now meet in the next video.